हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में सिंटैक्स पोर्शन के अंतर्गत एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको दी है, इस एक्सरसाइज को एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही आसान शब्दों में आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। यह जो एक्सरसाइज है ये आर्टिकल बेस्ड एरर्स पर आधारित है। तो साथियों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत आप ए और एन को रखते हैं। दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनेट, जिसके अंतर्गत आप टी एच ई को रखते हैं। अब टी एच ई जो है, इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक होता है द और दूसरा होता है दी। सर, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत ए और एन होता है। दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनेट, जिसके अंतर्गत टी एच ई होता है, जिसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं द और दी। अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड देखने को मिले, यानी कि व्यंजन ध्वनि देखने को मिले, वहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे सर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे दा के रूप में। अगर वहाँ आपको वोवेल साउंड देखने को मिले, तो ऐसी स्थिति में आप इसे प्रोनाउंस करेंगे दी। कब? स्वर ध्वनि के लिए। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, बुक से पहले टी एच ई, तो यहाँ देखेंगे बुक का जो ध्वनि है पहले लेटर का वो क्या है? व्यंजन, तो इसीलिए आप यहाँ इसे प्रोनाउंस करेंगे द, तो द बुक। जैसे मैंने एक्स लिख दिया और उससे पहले लिख दिया टी एच ई, तो यहाँ एक्स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में देखेंगे तो स्वर है एक्स। ऐसे ही आप लिखोगे ना तो ये हिंदी का क्या है? स्वर है। तो इस स्थिति में आपको इसे प्रोनाउंस करना होगा दी। यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए थोड़ा सा हम और विस्तार से इन चीज़ों को देख लेते हैं, जिसमें आपका फैला है ए और एन। अगर साथियों हम लोग बात करें ए और एन की, तो इसे आपको हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करना होता है। किससे पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। जैसे कि मैंने लिखा बॉय, तो बॉय का प्लूरल बना सकते हैं क्या? बॉयस। तो जिसका सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बन जाए उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। अगर अ बॉय है और ये इंडेफिनिट है, तो आप इससे पहले ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोगों को पढ़ा दिया गया है कि अगर ये लेटर हमें देखने को मिले, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया या फिर यू हो गया, अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत इससे हुई है, इनमें से किसी भी एक लेटर से, तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अरे बोलो सर, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी सर, लेकिन आपको यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल लेना है। इंग्लिश में जो साउंड हैं, जैसे आप हिंदी में कहते हैं ध्वनि, इस ध्वनि के अकॉर्डिंग ही आपको आर्टिकल ए या एन का चुनाव करना है। तो इसमें जो साउंड की संख्या है साथियों इंग्लिश में लैंग्वेज में, वो है 44। इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड की संख्या है वो कितनी है? 44, यानी कि 44। ये आपका यूपी टेट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहाँ कितना लगाना था आपको? 44। आप कहेंगे सर हम तो थे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर लेटर 26 हैं, साउंड 44, ये कैसे? मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। इसमें वोवेल साउंड हैं साथियों आपके 20। वोवेल साउंड कितने हैं आपके? 20। अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो ये कितने हैं आपके? 24। यानी हिंदी में बात करें तो इंग्लिश में जो स्वर हैं, स्वर की जो ध्वनि हैं वो 20 हैं, और व्यंजन की जो ध्वनि है वो कितनी हैं? 44। तो इन्हीं ध्वनियों के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है? आर्टिकल ए या एन का चुनाव करना है। किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? ध्वनि के अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे सर लेटर की संख्या कम है और साउंड की संख्या ज़्यादा है, ऐसे क्यों? तो आप ध्यान रखेंगे, एक जो लेटर है वो एक से ज़्यादा साउंड उत्पन्न करता है, इसीलिए साउंड की संख्या अधिक होती है।
आप कहेंगे सर कोई एग्जाम्पल हो जाए, बिल्कुल। मैंने लिखा ONE और दूसरा लिखा मैंने OWL, 2 वर्ण हैं ये, दोनों की शुरुआत आपकी ओ से हुई है, ओ ही लेटर है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो इसे आप पढ़ोगे तो क्या प्रोनाउंस करोगे, वन, यही तो करोगे ना। तो यहाँ ओ का साउंड क्या है, आप कहेंगे सर व, और यहाँ इसे आप क्या पढ़ोगे, आउल। तो यहाँ जो ओ का साउंड है वो क्या है आप बताओगे, तो आप कहेंगे सर आ। ऐसे आप बहुत से वर्ड देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ हिट, मैंने लिखा फायर, मैंने लिखा लाइक, ठीक है। ऐसे ढेर सारे वर्ड। तो यहाँ आप देखें सेकंड पोजीशन पर आपका एक ही लेटर है, वो क्या है, आई। ऐसे आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, आप कहेंगे सर हिट पढ़ेंगे। तो यहाँ जो देखा जाए, अगर आप वर्ड विच्छेद हिंदी में जानते होंगे तो यहाँ इसका क्या निकला साउंड, छोटी ई। इसे क्या पढ़ोगे आप, फायर, यही तो पढ़ोगे ना साथियों। तो यहाँ अगर आप यहाँ आई का साउंड देखें तो क्या निकल कर आया आपके सामने, अ। और इसे क्या पढ़ोगे, आप कहेंगे सर लाइक, क्या पढ़ोगे, लाइक, ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या निकलेगा, आई, यही तो होगा ना। तो लेटर एक है, इसके साउंड कहीं अलग अलग हैं। तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट लिख लें, आर्टिकल ए का प्रयोग आप हिंदी व्यंजन में का से लेकर ज्ञा तक के लिए करेंगे। अगर हिंदी में व्यंजन साउंड है तो आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर हम बात करें हिंदी में, अगर आपका आ से लेकर बड़ी अंग तक कोई भी स्वर ध्वनि है तो उससे पहले आप एन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल एन का। बात क्लियर हुई। अगर हिंदी स्वर के अकॉर्डिंग आप आ से लेकर अंग तक साउंड सुनते हैं तो आप वहाँ एन का प्रयोग कर दें चुपके से, और का से लेकर ज्ञा के बीच में आए तो ए का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो 2024 में ही। मैंने लिखा ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ एन सही है क्या यहाँ। तो आप कहेंगे सर हम इसे तो यूनियन पढ़ेंगे, तो यह साउंड है, ये तो हिंदी में क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो यहाँ एन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बात क्लियर है। अब आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और जो रह गई हैं वो हम यहाँ कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड। गुण अपने आप में पुरस्कृत होता है। साथियों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और बात करें हम मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, तो इनके साथ गलती से भी आपको ए या एन का प्रयोग तो नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करेंगे प्यारे साथियों, ए या एन का। अब बात आती है आर्टिकल द की। अगर जनरल सेंस है, कैसा सेंस है, जनरल, जो सभी जानते हैं, नॉन टू ऑल, तो ऐसी स्थिति में आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब आप जानते होंगे जो केवल विशेष के लिए है, तो आप ऐसी स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, जैसे कि लव हो गया, वर्ब भी होती है साथियों लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के रूप में आई लव, ठीक है। वर्चू हो गया आपका, ऑनेस्टी हो गया आपका, ये कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मटेरियल नाउन की बात करें, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये क्या है आपका, बताओ जरा मुझे। तो आप कहेंगे सर मटेरियल नाउन। तो यहाँ जो गुण है वो अपने आप में ही है, तो आप सभी जानते हैं, ये हर किसी को मालूम है। तो ऐसी स्थिति में आप आर्टिकल द को हटा देंगे। आंसर क्या होगा, वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड। बात क्लियर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जनरल सेंस में हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह हम मटेरियल नाउन के साथ भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर ये कैसा है, स्पेसिफिक, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे, तो आपका ये एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन लिखा होगा, फिर वो किसी न किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, प्रीपोजिशन। जनरली ये ऑफ होगा, क्या होगा, ऑफ, और इसके बाद आपको वो नाउन दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो चाहे मटेरियल नाउन हो, चुपके से क्या लगा देना है, आर्टिकल द। गाना सुना है ना, चिपका ले सैया फेविकॉल से, ऐसे चिपका देना है। देखिए आगे, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। इसे हॉनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट रहता है तो ऑनेस्टी, यानी राम की जो ईमानदारी है, कैन नॉट बी डाउटेड, उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखें तो ऑनेस्टी वैसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये किससे जोड़ दिया गया है, ऑफ से। तो ये विशेष हुई, पार्टिकुलर हुई, स्पेसिफिक हुई। तो ऐसी स्थिति में आप इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। तो क्या होगा, द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, कैन नॉट बी
डाउट है। ठीक है भैया, ये आंसर हो जाएगा आपका। बताओ कोई दिक्कत हो तो। गांठ बांध लें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जनरल सेंस में है, इज नोन टू ऑल, सभी को पता है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वो स्पेसिफिक है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। आगे देखिए, ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ताज संसार में एक यूनिक इमारत है। तो साथियों यहाँ लिख लें नेम ऑफ बिल्डिंग, जैसे द ताज, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, तो इनसे पहले सबसे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ऐसे ही द नेम ऑफ रिवर्स, जैसे द गंगा, द यमुना, ठीक है, द कावेरी, द गोदावरी, इनसे पहले भी आर्टिकल द लगाएंगे। ऐसे अगर हम बात करें द नेम ऑफ फेमस बुक, जैसे कि द भगवत गीता, द रामायण, द कुरान, ठीक है, द बाइबल, तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द ताज, ठीक, कैपिटल रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, द ताज इज। अब यहाँ आर्टिकल एन सही है क्या, तो आप कहेंगे सर यू के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन साउंड ध्यान रखेंगे ना, तो यूनिक ऐसे ही लिखा जाएगा, तो इसका साउंड क्या है हिंदी में, आप कहेंगे सर व्यंजन, व्यंजन है तो फिर बता क्यों नहीं रही हो, क्या लगेगा, ए यूनिक बिल्डिंग, ठीक है, आगे जोड़ देना, यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। मैं बोल देता हूँ, द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आगे देखिए, आयरन इज एन यूजफुल मेटल, तो आप जानते हैं आयरन एक मटेरियल नाउन है, इससे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग तो नहीं करना है। गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया। अब यहाँ यूजफुल, तो यूजफुल आप ऐसे ही लिखोगे, तो आप कहेंगे सर ये तो हिंदी में बोलो व्यंजन साउंड है, यानी कि व्यंजन ध्वनि है, तो इसीलिए आपको यहाँ एन नहीं बल्कि क्या लगाना है, ए। तो आंसर क्या होगा, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। आगे देखिए, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, यानी कि मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास मत करो। तो साथियों यहाँ बात करें, फूल अपने आप में नाउन होता है, तो इससे पहले आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना होता है। फुलिश आपका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, और एडजेक्टिव से पहले आप जानते हैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब तक, जब तक इसके बाद में नाउन ना हो। अब नाउन के लिए यूज होगा, लेकिन अकॉर्डिंग किसके आएगा, वो एडजेक्टिव के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। सुनते रहें भैया, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। आगे, ही इज एन यूरोपियन, तो साथियों ई के अकॉर्डिंग तो आपका एन सही है, लेकिन साउंड पर आएंगे तो क्या पढ़ोगे, यूरोपियन ऐसे लिखा जाएगा ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल, जब यूरोपियन ऐसे लिखा जाएगा तो आपकी ध्वनि क्या है, बोल नहीं रही हो, कॉन्सोनेंट, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का। तो क्या होगा, ही इज ए यूरोपियन। एक क्वेश्चन आप ये बनाइएगा, क्या आंसर होगा आपका, ही इज एन वन आइड मैन। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ, बताइए जरा। तो इसे क्या पढ़ोगे आप, वन, तो बताओ क्या होगा आंसर कमेंट में। देखिए आगे, रिच शुड हेल्प पुअर, साथियों शुड हेल्प अपने आप में देखा जाए तो वर्ब है, ये वैसे प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, मैं क्लियर कर देता हूँ। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस या तो नाउन बन सकता है आपका, या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन आप जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं कितने, 7। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, तो उनमें से तो कोई नहीं है। तो वर्ब से पहले आपको चाहिए क्या, सब्जेक्टिव केस। और वर्ब के बाद भी आपको लिखना होता है जनरली ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यही होता है ना, कभी कभी एडवर्ब भी आ जाती है, लेकिन जनरली ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन या प्रोनाउन बनेगा। अब यहाँ देखा जाए, ये तो क्या है, रिच एडजेक्टिव है, लेकिन अब इसे हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। अब या तो ये नाउन बनाना पड़ेगा या फिर प्रोनाउन। अब प्रोनाउन तो बन नहीं सकता है, ये तो नाउन आपको बनाना है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब किसी भी एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर दें, किसका प्रयोग कर दें, द का, तो वह पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें प्यूपल हमेशा हिडन होता है। क्या होता है साथियों, प्यूपल हमेशा हिडन होता है, इसीलिए ये प्लूरल ट्रीट किया जाता है, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं। अब जैसे मैंने कहा द रिच, तो इसका मतलब है धनी लोग। इस संसार में जितने भी धनी लोग हैं, एक तो रतन हमने खो दिया है, आप जानते हैं श्री रतन टाटा जी, पढ़े हैं आप लोग, अभी डेथ हुई है कुछ समय पहले ही। तो प्यूपल इसमें हिडन रहता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आप रखेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, एडजेक्टिव से पहले द, जैसे मैंने कहा द पुअर, तो इस संसार में जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी की बात कर रहा है। मैंने कहा द ब्लाइंड, इस संसार में जितने भी अंधे लोग हैं उन सभी का बोध कराएगा। द इंटेलिजेंट, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उन सभी का बोध कराएगा। तो बताओ
अच्छा, आप कहेंगे सर फिर ये नाउन है? हाँ बिल्कुल नाउन है ये। अब नाउन आपसे पूछे तो इसे कहते हैं हम नाउन इक्विवेलेंट, जो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। तो आपका आंसर होगा द रिच, द रिच शुड हेल्प, हेल्प। अब एडजेक्टिव की तो आप मदद नहीं कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बना सकते हैं, तो आपको ये भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो आप क्या लिख देंगे? द पुअर, यानी कि धनी लोग या धनी लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में आपसे पूछा गया है। रिच, रिच, ठीक है। हेट्स, हेट्स पुअर्स, बताओ क्या गलती है, या पुअर्स के साथ कुछ और भी था मेरे अंदाज में। तो आप कहेंगे सर एडजेक्टिव में तो हमने कभी नहीं पढ़ा है कि ऐसे या यस लगाया जाए, सबसे पहले ये हटाओ। अब आपको यहाँ वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस चाहिए और ये ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर हम लिखेंगे द रिच, द रिच। और ये प्लूरल है क्योंकि पीपल हिडन है, तो हम लिख देंगे हेट क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। उसके बाद लिख देंगे अब द पुअर, क्या लिख दोगे? द पुअर, यानी कि जो धनी लोग हैं वे गरीब लोगों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। ठीक है भैया, गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी कि नितिन एक विश्वविद्यालय का छात्र है। तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटी, तो ये कैसा साउंड है? आप कहेंगे सर व्यंजन। अब व्यंजन साउंड है तो आप एन का नहीं बल्कि किसका प्रयोग कर देंगे? ए का। तो नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आगे देखिए, सन राइजेज इन ईस्ट एंड वेस्ट, सेट्स इन वेस्ट। तो साथियों, जो भी आपकी सेलेंशियल बॉडी हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। जैसे कि द अर्थ हो गया, द मून हो गया, द सन हो गया, आपके जो भी दिशाएं हैं, द वेस्ट हो गया, द ईस्ट हो गया। तो बताओ क्या गलती है? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे द सन, क्या लिखेंगे? द सन। उसके बाद राइज इन द ईस्ट क्योंकि दिशा है इससे पहले, एंड सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा, बना लोगे आराम से। ठीक है, देखिए आगे, दिस इज आ यूजफुल वर्क। तो यूजफुल आया है, कैसा साउंड आप बताओ मुझे? तो आप कहेंगे सर व्यंजन, तो आप किसका प्रयोग कर देंगे? ए का। तो क्या हो जाएगा? दिस इज आ यूजफुल वर्क। कोई डाउट तो नहीं रह रहा है ना? आगे देखिए, द लव इज इट्स ऑन रिवार्ड। जो प्रेम है वो अपने आप में क्या होता है? पुरस्कृत होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो जनरल सेंस है क्योंकि किसी से जुड़ा नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? द हटा देना है। तो क्या हो जाएगा? लव इज इट्स ऑन रिवार्ड। ठीक है भैया, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताओगे करेक्शन करके? अरे बोल नहीं रही हो यार, तो बताओ। मैंने कहा लव ऑफ मदर, मदर कैन नॉट बी फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो आप कहेंगे सर ये ऑफ से जुड़ गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भले ही है लेकिन क्या हो गया है? स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक सेंस में क्या करोगे आप कमेंट में बताइए। आगे देखिएगा, आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंसियल टॉक्स, यानी कि मैं उसकी बदतमीजी पूर्वक जो बातचीत होती है उन पर ध्यान नहीं देता हूँ। तो साथियों, पे हीड होता है, ये एक आपका एक तरीके से फ्रेज कह सकते हैं, पे हीड, किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो आर्टिकल द आप हटा देंगे, जैसे कि आपका हो गया वाई मिस्टेक, वाई मिस्टेक। ठीक है, और जनरली हम क्या करते हैं? वाई या मिस्टेक कह देते हैं। ऐसे एक इम्पोर्टेंट है इन ट्रबल, इन ट्रबल, इन अ ट्रबल आपको पेपर में देता है। ठीक है, बाई मिस्टेक, इन ट्रबल, आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही बाई प्लस कोई भी ट्रांसपोर्ट का कोई भी मीन्स है, जैसे बाई बस, तो ऐसे ही लिखा जाएगा बाई या बस, ना बाई या द बस। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी प्रयोग नहीं करोगे। आगे देखिए, इट इज़ अ वर्ल्ड, यह एक संसार है, वेयर रिच हेट पुअर। देखो वही क्वेश्चन है लगभग। तो वेयर साथियों एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो कुछ भी आएगा वो है उसका एंटीसीडेंट होता है, पूर्ववर्ती होता है। और जो डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट हो जाता है तो आपको आर्टिकल डेफिनेट द का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले तो ये लिखेंगे इट इज़ द वर्ल्ड, यह वही संसार है। अब आइए आपके आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पहले तो दा कर लेंगे यहाँ। वेयर रिच हेट पुअर, तो हेट अपने आप में एक वर्ब है, जिससे पहले आपको क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन। अरे बोल नहीं रही हो यार, क्या अलग बनेगा? नाउन या प्रोनाउन? तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव है। तो इसे आपको नाउन इक्विवेलेंट बनाना है। क्या बनाना है? नाउन इक्विवेलेंट। तो आप क्या लिख दोगे? द रिच हेट द पुअर, द पुअर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इट इज़ द वर्ल्ड, यह वही संसार है, वेयर
द रिच हेट द पुअर, जहाँ धनी लोग गरीबों से घृणा करते हैं। ठीक है भाई, यही हमारे साथ हो रहा है फिलहाल में तो यहाँ। आगे देखिएगा, माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल। तो देखिए इन ट्रबल दे दिया ना, ग्रेट उसने दे दिया सही है, लेकिन यहाँ किसका प्रयोग नहीं करता था, ए का। तो माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल। ठीक है भाई, आगे देखिए, द गेम हैज कम टू एंड। तो साथियों एक जो खेल है वो एक समाप्ति पर आता है, इसीलिए आप लिखेंगे एन एंड। क्या लिखोगे, एन एंड। ठीक है, तो द गेम हैज कम टू एन एंड। आगे देखिए, मोर यू गेट मोर यू वांट। जितना अधिक आप प्राप्त करते हो उतना ही अधिक आप चाहते हो। बात भी सही है, हमारा सभी का यही प्रवृत्ति है। मनुष्य जिस जाति ने मनुष्य जाति में जिसने जन्म लिया है या मनुष्य योनि में। ठीक है भैया, तो आप यहाँ पढ़ेंगे पैरेलल डिग्री। पैरेलल डिग्री आप जानते हो, समांतर कहते हैं, कोई चीज़ समांतर रूप से बढ़े या समांतर रूप से घटे उसे कहते हैं पैरेलल डिग्री। आप कहेंगे सर हमारी समझ में नहीं आ जाए, मैथ तो आता होगा। जैसे आप देखें, मैंने कहा किसी कमरे को बनाने में पाँच मिस्त्रियों ने उसे 2 दिन में बना दिया ना। अगर हम 10 करते हैं तो कितने दिन में बन जाएगा, 1 में। तो कोई चीज़ पैरेलल बढ़े या पैरेलल घटे उसी को पैरेलल डिग्री कहते हैं। अब आपको पहचानने का मैं तरीका बता देता हूँ। कंपैरेटिव डिग्री है, अगर आपका ER या OR, नहीं ER मैंने गलत लिख दिया, ER या IER, ये आपको किसी भी एडजेक्टिव के अंत में सफिक्स देखने को मिले, या फिर मोर के बाद कोई एडजेक्टिव लिखा हो, या फिर लेस के बाद कोई एडजेक्टिव लिखा हो, तो इसे हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। केवल 2 कंडीशन में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले, एक पैरेलल में और एक सिलेक्शन में। क्या कहा सर मैंने, एक पैरेलल में और एक सिलेक्शन में। अब यहाँ पैरेलल की बात करें साथियों, तो ये आपको सब्जेक्ट से पहले देखने को मिलेगी। किससे पहले देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट से। और इसके बाद ये वर्ब को क्वालिफाई करेगी। किससे क्वालिफाई करेगी, वर्ब को। तो ये अपने आप में एक एडवर्ब का रूप धारण कर लेगी। किसका धारण कर लेगी, एडवर्ब का। तो आपका कॉन्सेप्ट बन के तैयार होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे आर्टिकल द, उसके बाद पैरेलल कंपैरेटिव फॉर्म। क्या लिखोगे, पैरेलल कंपैरेटिव फॉर्म। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको लिखनी है वर्ब और आगे कॉमा, फिर आगे वही आर्टिकल द, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखोगे, वर्ब। ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। तो बताओ क्या कहोगे आप, जितना अधिक आप पाते हैं उतना ही चाहते हैं, तो पैरेलल बढ़ रहा है कि नहीं। तो क्या लिखोगे आप, द मोर यू गेट, कॉमा द मोर यू वांट। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है ना। जैसे और भी देखिए, आपके सामने मैंने लिखा हायर यू गो कूलर यू फील। तो यहाँ आपने कंपैरेटिव तो पहचान लिया होगा आसानी से, क्योंकि ER लगा हुआ है। हाँ या ना, बिल्कुल। मैंने क्या कहा, जितना अधिक आप ऊपर जाते हो उतना ही ठंडक आप महसूस करते हो। तो क्या है, पैरेलल है, जितना ऊपर आप जा रहे हैं उतना ही ठंडक महसूस कर रहे हैं। तो क्या बताया जाता है मैंने, तो आप कहेंगे सर द यहाँ लगा दो चुप से और द यहाँ लगा दो, तो क्या हो जाएगा, द हायर यू गो द कूलर यू फील। ऐसे ही द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना अधिक आप अभ्यास करते हो उतना ही अधिक आप सीखते हो। बात रियलिटी में है, गांठ बांधने से। आगे देखिए भैया, ही विल टेक अ आवर टू फिनिश दिस वर्क, यानी कि उसे इस कार्य को समाप्त करने में 1 घंटा लगेगा। तो साथियों आवर हो गया, इसे H साइलेंट रहती है, आवर हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसे हम एयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर। ठीक है, एयर पढ़ा जाता है, एच साइलेंट रहता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है साथियों, उत्तराधिकारी। इसके बात करें, ऑनरेबल हो गया आपका, ऑनर हो गया। ठीक है, ऑनरेबल, इसमें भी एच साइलेंट रहता है। ऑनेस्ट हो गया, क्या हो गया, ऑनेस्ट। ठीक है, इनमें एच साइलेंट रहता है। तो इसीलिए इनसे पहले आप वो देखेंगे तो आपका क्या साउंड आ रहा है, तो आप कहेंगे सर स्वर साउंड, यानी कि वोवेल साउंड। तो किसका प्रयोग करना होता है आपको, आर्टिकल एन का। किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल एन का। इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन में लोग गलत पढ़ देते हैं, कह देते हैं ईयर, जिले अंग्रेजी। भैया ऐसा हमसे ना हो पाएगा, या तो इसे ईयर पढ़ो या फिर आप पढ़ेंगे यार। क्या पढ़ोगे, ईयर या यार। बातें समझ में आ रही हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो बताओ आवर इसे पढ़ोगे तो क्या आया आपका साउंड, तो आप कहेंगे सर एन लगाओगे। तो ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। कोई समस्या तो नहीं है किसी को, नहीं। आगे देखिए,
हिज फादर इज अ MP। तो साथियों आप कहेंगे सर एम हमारा तो क्या है, बताओ कॉन्सोनेंट लेटर है, हम तो ये बिल्कुल लगा के चलेंगे। नहीं, जरा एम लिखो तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो क्या साउंड आया आपका, अरे बोल नहीं रही हो, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड है तो आप क्या लगा दोगे, एन। तो हिज फादर इज एन MP। आगे देखिए, ही इज एन वन आइड मैन। तो ये मैंने आपको दिया था, तो आप क्या लिख दोगे बताओ, वन, ऐसे ही पढ़ा जाएगा तो क्या साउंड है, बोल नहीं रही हो, कॉन्सोनेंट, तो क्या लगा दोगे आप बताओ, ए। तो क्या होगा, ही इज अ वन आइड मैन। आगे देखिए, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, यानी कि फ्रेंच लोगों ने जर्मन्स को हरा दिया। तो बात करें साथियों, ये अपने आप में लैंग्वेज हैं, लेकिन किसी भी लैंग्वेज से पहले, किसी भी लैंग्वेज से पहले अगर आप आर्टिकल द का प्रयोग कर दें तो वो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर द फ्रेंच, क्या लिखेंगे, द फ्रेंच, आगे डिफीटेड द जर्मन्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्या कहा मैंने, वैसे लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज से पहले अगर आर्टिकल द को आप लगा देते हैं तो उसके लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। ठीक है, देखिए आगे, गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। तो साथियों आपका सुपरलेटिव डिग्री का अगर एडजेक्टिव आपको दिया है तो उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द लगाना होता है, क्योंकि उससे एक पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। आप कैसे पहचानेंगे, अगर किसी भी वर्ड के अंत में आपको सफिक्स देखने को मिल जाए, EST या फिर IST, या फिर किसी एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब मोस्ट, ठीक है, या फिर अरे बोलो लीस्ट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये सुपरलेटिव हो जाता है और इनसे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। तो बताओ क्या गलती है इसमें, तो आप कहेंगे सर गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। कोई समस्या है तो बताओ, वीडियो काफ़ी लंबा चला जा रहा है, लेकिन परेशान नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखिएगा, इट इज़ अ बेस्ट बुक। देखें तो गुड, बेटर, बेस्ट, और आप हो लाजवाब, आंसर भेज दिया है आपने, बताओ क्या होगा, इट इज़ द बेस्ट बुक। पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे देखिए, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो साथियों गोल्ड अपने आप में मटेरियल नाउन है, और जनरल सेंस में आप सभी जानते हैं, हर किसी को पता है कि जो सोना है एक कीमती धातु है, सभी को पता है ना, ऐसा तो नहीं है कि मुझे को पता हो, आपको पता हो, सभी को पता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आर्टिकल द को हटा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, आंसर बताइएगा, गोल्ड गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। बताओ जरा क्या है इसमें एरर, बताओ, अरे बोल नहीं रहे हो भाई। तो आप कहेंगे सर आपकी अंगूठी के सोने की बात की गई है, तो ऐसी स्थिति में इससे पहले किसका प्रयोग करना है, कमेंट में बताइए। ठीक है नहीं मेरे हाथों में, नॉर्मल जीवन जीते हैं। आगे देखिए भाई, इंडस इज अ लॉन्ग रिवर। अब जो बात तो क्लियर है कि इंडस है वो क्या है, एक रिवर है। मैंने कहा नेम ऑफ रिवर से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले तो आप यही लिख दोगे, द इंडस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। पंजाब जो है 5 नदियों से घिरा हुआ है, आप बताएंगे उन 5 नदियों के नाम, तो ये द बिल्कुल सही है। द USA, ठीक है, द USSR, तो इनसे पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए भैया, मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। भारत मुंबई का क्या है, मैनचेस्टर है। अब देखो मुंबई यहाँ है और मैनचेस्टर कहाँ है बताओगे, आप कहेंगे सर इंग्लैंड में, मे भी शायद हैं। तो यहाँ किसी को किसी की उपाधि दे दी जाए, वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, अगर किसी को किसी की उपाधि दे दी जाए, अगर वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे सर मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जैसे मैंने कहा आप लोगों से, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के हैं, शेक्सपियर इंग्लैंड के हैं, लेकिन कह क्या दिया आपने कि कालिदास जो हैं वो भारत के शेक्सपियर हैं। तो कालिदास को किसकी उपाधि दे दी आपने, शेक्सपियर की, तो उस उपाधि से पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा, यानी कि द शेक्सपियर। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसे मैंने कहा कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है, तो कहना सही है। तो आपने किया क्या कि जो कश्मीर है उससे आपने उपाधि दे दी किसकी, स्विट्जरलैंड की, तो आपको लिखना होगा द स्विट्जरलैंड। बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है भाई, आगे देखिए, ही इज
अ ऑनरेबल मैन। तो साथियों ऑनरेबल आपने इसे प्रोनाउंस किया तो कैसा साउंड आया बताओगे मुझे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, ये वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड होने के नाते आप ए नहीं किसका प्रयोग करेंगे? एन। तो ही इज एन ऑनरेबल मैन। देखिए यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो साथियों यूएसए की बात करें तो मैंने कहा जो यूनियन है उनसे पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए हो गया, यूके हो गया, ठीक है, यू हाँ आरएसएस हो गया, ठीक है, रसिया जिसे आप कहते हैं। रिचेस्ट ईएसटी लगा हुआ है, उससे पहले दा बिल्कुल सही है। वर्ल्ड यूनिक है तो आप इससे भी पहले दा का प्रयोग कर देंगे। आगे देखिए गंगा इज अ माइटी रिवर। अब ये बात क्लियर है, गंगा अपने आप में क्या है? रिवर है। तो आप क्या लिख दोगे? द गंगा। क्या लिख दोगे? द गंगा इज अ माइटी रिवर। आगे देखिए रिच प्रॉस्पर्स एंड पुअर सफर। धनी लोग समृद्ध होते हैं और गरीब लोग कष्ट सहते हैं। प्रॉस्पर अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब से पहले आपको नाउन चाहिए। मैंने क्या कहा? ये तो एडजेक्टिव है, तो आप क्या करेंगे? नाउन इक्विवेलेंट बना देंगे। तो क्या लिख देंगे? द रिच प्रॉस्पर्स, प्रॉस्पर, और एंड द पुअर, ये भी सब्जेक्ट है वर्ब से पहले, पुअर सफर। ठीक है भैया, बताओ कोई दिक्कत हो? उसके बाद देखिएगा मिस्टर तिवारी इज AMLA। तो एम बताओ क्या प्रोनाउंस करोगे इसे? तो आप कहेंगे सर एम ऐसे लिखा जाएगा, तो ये क्या साउंड है आपका? तो आप कहेंगे सर वोवेल साउंड। तो क्या हो जाएगा? NMLA। तो मिस्टर तिवारी इज NMLA। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए ही इज मेकिंग अ नॉइस। नॉइस देखा जाए तो साथियों अनकाउंटेबल नाउन है, और मैंने कहा कि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग केवल आप किसके लिए करोगे? अरे बोल नहीं रहे हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो लिख लीजिएगा। मेक अ नॉइस एक फ्रेज की तरह ट्रीट करते हैं, तो यहाँ आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। मेक अ नॉइस होता है आपका, ठीक है। इसी प्रकार से टेल अ लाई होता है, ये लगातार आपसे पूछा गया है, टेल अ लाई। वैसे देखा जाए तो जो लाई है वो अपने आप में एक एम्पटी वर्ब है, लेकिन फिर भी ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आपका मेक अ नॉइस हो गया, टेल अ लाई हो गया। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है स्पीक, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। देखा जाए तो ट्रूथ अपने आप में क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एक फ्रेज की तरह आप इसमें ट्रूथ से भी पहले द का प्रयोग करेंगे। स्पीक के साथ में द ट्रूथ और टेल के साथ में अलाई। ये क्वेश्चन में क्या गलती है बताओ मुझे? ये पूछा गया है पेपर में 2022-23 और साथ ही साथ 24 में। स्पीक और ट्रूथ, स्पीक और ट्रूथ, बताओ क्या एरर है? मैं जान जाऊंगा कि शेर पढ़ रहे हैं, यहाँ शेर कम जरूर है लेकिन शेर हैं सभी के सभी। आगे है ऑनेस्ट। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो बेस्ट सुपरलेटिव, उससे पहले द बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो जनरल सेंस में है। अब बताओ ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, या सभी को? तो आप कहेंगे सर इज नोन टू ऑल, सभी को मालूम है। तो आप द हटा देंगे, लिख देंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या लिख दोगे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है या कोई भी दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में भेजिएगा। एक बार वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।